परासरार नक्शा की दरियाफत ये एक रोशन और धूप भरी सुबह थी और छोटे से गांव बैत की बस्ती में एक जस्तजू करने वाली लड़की जारा रहती थी। जारा की पहचान हमेशा उसके बहादुर और जस्तजू करने वाले मिजाज से होती थी और वो अक्सर गांव के हर कोने को खोजती रहती थी। एक दिन जब जारा जंगल के किनारे पर खेल रही थी तो उसने पत्तों के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। दिल में जोश के साथ उसने पत्ते हटाए और एक परानी धूल भरी संदूकची को देखा। संदूकची की आवाज के साथ उसका ढक्कन खुल गया और उसमें एक कदीम नक्शा बरामद हुआ। ये नक्शा आम नक्शों से बहुत मुख्तलिफ था और इस पर चांदी की रोशनाई में लिखी हुई तहरीर हल्की सी चमक रही थी, जैसे कि वो खुद भी जादुई हो। जारा ने नक्शा को गौर से देखा। उस पर अजीब और गरीब निशान थे। दरख्तों, दरियाओं और पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थीं। नक्शे के दरमियान में जंगल के अंदर गहराई में एक बड़ा सर्ख एक्स का निशान बना हुआ था। जारा का दिल जोश से धड़कने लगा। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? जारा ने सोचा और उसके दिमाग में खजाने और भूले बिसरे इलाकों की तस्वीरें अभरने लगे। नक्शा के राजों को खोलने के लिए जारा ने अपने बस्ते को पकड़ा, इसमें कुछ खाने पीने का सामान रखा और जंगल की तरफ चल दी। जादुई जंगल में दाखिला जारा नक्शे के रास्ते पर चलते हुए जंगल में दाखिल हुई। जंगल के दरख्त बहुत बुलंद और घने थे और उनकी शाखें एक दूसरे में उलझकर इसके सर पर एक छितरी की तरह छा गईं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, रोशनी पत्तों के दरमियान से छन छन कर आती और जमीन पर नाचती हुई सायों का जाल बनती। हवा में पाइन और जंगली फूलों की खुशबू थी और परिंदों की चहचहाहट दरख्तों के दरमियान गूंज रही थी। अचानक जारा के उर्दगर्द का जंगल बदलने लगा। दरख्तों ने हरकत शुरू कर दी, उनके तने मुड़ते और घूमते जैसे कि वो जिंदा हों। रास्ता भी झलमलाने लगा और उसे मजीद गहराई में ले जाने लगा। जब जारा को लगा कि शायद वो रास्ता भूल गई है, तो उसने झाड़ियों में हलचल सुनी। झाड़ियों से एक छोटा सा खरगोश बाहर निकला, मगर ये कोई आम खरगोश नहीं था। उसने एक छोटी सी वास्कट पहन रखी थी और उसकी नाक पर एक गोल ऐनक रखी हुई थी। वाह वाह, ये कौन आया है? खरगोश ने अपनी पतली सी आवाज में कहा और जारा की तरफ हैरत से देखा। जारा ने हैरान होकर कहा, तुम बोल सकते हो? जाहिर है कि मैं बोल सकता हूँ, खरगोश ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन असल सवाल यह है कि तुम जादुई जंगल में क्यों आई हो? जारा ने जल्दी से खरगोश को अपना नक्शा दिखाया और बताया कि उसे ये कहाँ मिला था। खरगोश ने अपनी ऐंक दरस्त करते हुए नक्शा को गौर से देखा। आह, ये जादुई चाबी का नक्शा है, उसने दानिशमंदी से कहा। तुम वाकई बहादुर हो जो यहाँ तक आ गई हो। आगे का रास्ता अजायबात और तलिस्मात से भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम समझदार हो तो शायद तुम अपनी मंजिल पालो। ये कहकर खरगोश तेजी से जंगल में कहीं गायब हो गया और जारा हैरत में मुब्तला और मुतजस्सिस हो गई। जादुई चाबी क्या थी और खरगोश का क्या मतलब था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जारा ने अपने बस्ते की पट्टी को मजीद किस कर बांधा और जंगल में और आगे बढ़ने लगी। फरेब का भूल भलियां। जारा ने बहुत देर तक चलने के बाद जंगल के एक खुली जगह में पहुंच गई। इस खुली जगह के बीच में एक बहुत बड़ा भूल भलियां था, जिसकी ऊंची दीवारें मोटे बेलों और रंग बरंगे फूलों से ढकी हुई थीं। भूल भलियां के दरवाजे पर एक लकड़ी की तख्ती लटकी हुई थी, जिस पर लिखा था, अगर तुम में हिम्मत है तो अंदर आओ, क्योंकि ये भूल भलियां धोखे और जालों से भरी हुई है। जारा ने गहरी सांस ली और भूल भलियां में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, भूल भलियां की दीवारें इसके पीछे बंद हो गईं और रास्ता बंद हो गया। जारा ने घबराने की कोशिश नहीं की और अपनी तौजा नक्शा पर मरकूज की, जो अब और ज्यादा चमकने लगा था और उसे आगे का रास्ता दिखा रहा था। भूल भलियां के रास्ते अजीब वो गरीब समतों में मड़ते गए। कुछ रास्ते तो बिल्कुल बंद हो गए, जहां दीवारें खुद से हलकर उसे फांसने की कोशिश कर रही थीं। एक मकाम पर जारा को लगा कि वो बार बार एक ही जगह पर आ रही है और एक ही ऊंचा सा पूदा बार बार सामने आ रहा है, लेकिन हर कदम के साथ उसका अज़्म और मजबूत हो रहा था। अचानक जारा ने कुछ अजीब देखा। भूल भलियां के फूल, जो पहले सिर्फ सजावट के लिए लगे हुए थे, हरकत करने लगे।
वो शक्लें बनाने लगे और ज़ारा की आंखों के सामने वो चीज़ें बनाने लगे जो वो पहले देख चुकी थी। एक ग्रुप के फूल ज़ारा के गांव की इक्कासी करने लगे, जिसमें छोटे-छोटे घर और घूमते हुए रास्ते थे। एक और ग्रुप के फूलों ने खुद को एक बड़े घड़ियाल की शक्ल में ढाल लिया, जिसकी सुइयां उल्टी समत में चल रही थीं। ये समझते हुए कि भूल भलियां उसके साथ धोखा कर रही है, ज़ारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक फरेब है, उसने खुद से कहा। आंखें बंद किए उसने अपनी फितरी हिस्स पर एतिमाद किया और नक्शा की रोशनी की पैरवी करते हुए भूल भलिया में आगे बढ़ती रही। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलें तो ज़ारा ने खुद को एक बुलंद चांदी के दरवाजे के सामने खड़ा पाया, जिसकी सतह पर घूमते हुए नक्श व नुगार बने हुए थे। वो भूल भलिया के मरकज में पहुंच चुकी थी। चाबी का मुहाफिज चांदी का दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक छिपे हुए कमरे का रास्ता दिखाया, जो नर्म सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। कमरे के दरमियान में एक कदीम दरख्त खड़ा था, जिसकी मुड़ी हुई शाखें छत तक पहुंच रही थीं। उसकी एक शाख से एक छोटी सी सुनहरी चाबी लटक रही थी, जो रोशनी में चमक रही थी। मगर उससे पहले कि ज़ारा चाबी तक पहुंच पाती, एक साएदार शक्ल दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आई। ये एक बड़ी, शानदार अलो थी, जिसके परों पर चांद की रोशनी की तरह चमक थी। अलो की आंखें दानाई और मेहरबानी से भरी हुई थीं, मगर इनमें एक चीलिंग का इशारा भी था। कौन जादुई चाबी को हासिल करने की जर्रात करता है? अलो ने पूछा। उसकी आवाज कमरे में गूंजी। मैं ज़ारा हूँ, उसने मजबूत आवाज में जवाब दिया। मुझे ये नक्शा मिला और मैं उसे यहाँ तक ले आई हूँ। मैंने भूल भलियां के फरेबों का सामना किया है और यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। मुझे जादुई चाबी की तलाश है। अलो ने उसे तवील उर्से तक देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। तुमने बहादुरी और अक्ल का मज़ाहिरा किया है, ज़ारा। मगर चाबी हासिल करने से पहले तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। ज़ारा ने गहरी सांस ली और जो भी चिलिंज उसके सामने आया, इसके लिए तैयार हो गई। इलू ने पहेली सुनाई। मैं बगैर मन्ना के बोलता हूँ और बगैर कानों के सुनता हूँ। मेरा जिस्म नहीं होता, मगर हवा के साथ मैं जिंदा होता हूँ। मैं क्या हूँ? ज़ारा ने कुछ लम्हे सोचा और उसके ज़हन में मुख्तलिफ मुमकिना जवाबात गर्दिश करने लगे। फिर मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, गोंज। अलू की आंखों में तारीफ की चमक नमूदार हुई। तुमने दरस्त जवाब दिया है, जादुई चाबी अब तुम्हारी है। अलो नीचे झपटी और अपने चोंच से सुनहरी चाबी को दरख्त से उठाकर ज़ारा के हाथ में दे दिया। ये चाबी किसी भी दरवाजे को खोलने की ताकत रखती है, मगर याद रखो, ये चाबी सिर्फ इन लोगों के लिए है जो दिल के साफ और अक्ल के समझदार हों। घर वापसी जादुई चाबी अपने हाथ में मजबूती से थामे, ज़ारा ने कमरे से बाहर निकलकर भूल भलियां के रास्ते पर वापस कदम रखा। अब भूल भलियां ने उसका इस्तकबाल किया और दीवारें उसके लिए आसानी से रास्ता देती गईं। जल्द ही वो खुद को दोबारा जादुई जंगल के दरवाजे पर खड़ा पाया। जब वो जंगल से बाहर निकली तो सूरज गुरूब हो रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी ने बेद की बस्ती पर एक नर्म गरम चमक बखेर दी थी। ज़ारा को एक एहसास फ़ख्र का हुआ, मगर साथ ही ये भी कि उसका सफ़र अभी शुरू ही हुआ है। इसके हाथ में जादुई चाबी सिर्फ एक चाबी नहीं थी, बल्कि ये उस बात की याद दहानी थी कि बहादुरी, अक्ल और मेहरबान दिल सबसे बड़े राजों को खोलने और लामहदूद इम्कानात के दरवाजे खोलने की ताकत रखते हैं। ज़ारा अपने घर वापस आई। उसकी कहानी अपने खानदान और दोस्तों को सुनाने के लिए बेताब थी, ये जानते हुए कि जादुई जंगल और उसकी तालीमात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। और जहाँ तक जादुई चाबी का ताल्लुक है, वो एक और दिन की कहानी है।